वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन। आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नवाली 3.1 के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, हम चर्चा करने जाते हैं। तो नंबर 1 का क्वेश्चन कह रहा, हम 1 नंबर क्वेश्चन हल करने जाते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इस विधि को हल करके दिखाते हैं आप लोगों के सामने। तो हम डायरेक्ट कॉपी में क्वेश्चन उतारते हैं और अब क्वेश्चन समझ के इसको हल करके दिखाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन उतार दी है। अब इसको समझ के हमको हल करना है क्वेश्चन को। आपको यह ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन को। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आपको यह टारगेट करना है कि आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या है, हमको तो नहीं मालूम है। तो आफ्ताब का वर्तमान आयु हमको x मान लेना है। चलिए हम आफ्ताब का वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिए हैं। ओके दोस्तों, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिए हैं। अब आपको यह टारगेट करना है कि आफ्ताब का तो हम वर्तमान आयु x मान लिए हैं, तो उसकी पुत्री का भी मानना पड़ेगा। तो हम उसका पहले पुत्री का भी मान लेते हैं। पुत्री की वर्तमान आयु तो डायरेक्ट हम कौन दे देते हैं, चलेगा। वर्तमान आयु सेम होता है, वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, सॉरी दोस्तों, y वर्ष इस तरह से होता है। y वर्ष हो गया। तो आपको फिर करना है प्रश्न से टारगेट। तो यहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न से हो गया। अब स्थिति क्या है? स्थिति, ये क्वेश्चन 2 स्थिति में आपका हल होगा यहाँ। तो अब हमको करना क्या है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह एक स्थिति हो गया। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन एक स्थिति 2 स्थिति होगा। तो मेरा पहला स्थिति में काम होगा अभी। तो आपको पहला स्थिति कर लेना है, माने यानी कि पहली स्थिति में पहली स्थिति में कर लेना है। अब आपको गौर करना होगा। अब क्वेश्चन में गौर करना होगा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो x - 7 कहा है कि x उसका वर्तमान आयु है। अगर 7 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहे हैं तो x - 7 तो होगा करेगा। तो x - 7 कर लेना है। अब करना क्या है दोस्तों कि पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि बराबर देके 7 गुना में डाल के, उसके बाद 7 गुना आयु का था। किसके बारे में बात कर रहा है? 7 गुना आयु का था, उसकी पुत्री के आयु के बारे में बात कर रहा है। तो पुत्री का आयु हम y माने हैं, पुत्री का आयु y माने हैं। तो हमको ले लेना है y
-7, यानी कि अब तब अगर 7 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहा है उसके, तो पुत्री का भी 7 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहा है, तो y-7 कर लेना है दोस्तों। अब यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आप सिंपली करना है सेम तरीका, x-7 उतार दीजिए बराबर y के साथ 7 गुना कर लीजिए 7y, और इसके साथ गुना करेंगे तो 7 7 49 माइनस में 49 हो गया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों कि x-7 रहने दीजिए, और ये बराबर इस पर है, इस पर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो -7y कर लेना है। उसके बाद यहाँ हाँ -7y कर लेना है। ये अगर माइनस में 49 है, इस पर भेजेंगे तो प्लस में 49 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा बराबर इस पर, तो 0 बचता है, तो बराबर के इस पर आपका सिर्फ और सिर्फ 0 बचता है। तो आपको ले लेना है कि x और यहाँ प्लस में 49 है और यहाँ माइनस में है, तो घट के कितना होगा 42 प्लस में है, तो पहला अगर हम x-7y को पहले लिख लिए हैं और प्लस में 42 लिख लेना है और बराबर में 0 कर लेना है। ओके दोस्तों, आप तो समझ में आ गया है। अब करना क्या है, x-7y प्लस 42 कर लिए हैं, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लिए हैं। अब यह एक स्थिति हो गया है। अब दूसरी स्थिति में जाना है, दूसरी स्थिति में जाना है, तो आपको फिर क्वेश्चन में जाना होगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब आफ्ताब की अपनी पुत्री से कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह तो मेरा एक स्थिति का लिए है, पहला स्थिति। अब दूसरा स्थिति में करेंगे, अब से 3 वर्ष, यहाँ देखिए दूसरा स्थिति चालू हो रहा है। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि आफ्ताब मतलब 3 वर्ष बाद, मतलब आने वाला है 3 वर्ष बाद, उसी के बारे में बात कर रहा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये कह रहा है आफ्ताब। तो 3 वर्ष बाद यानी कि प्लस में लेना है, और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, मतलब आफ्ताब कह रहा है x + 3 लेना है, यहाँ x + 3 लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये आफ्ताब कह रहा है। तो किसके बारे में बात कर रहा है, उसकी पुत्री की आयु के बारे में बात कर रहा है वो। तो आपको उस तरीके से लेना है, बराबर देखें क्या कहते हूँ, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो y + 3। चलिए हो गया समीकरण ये भी। आप इसको जिस तरीके से हम इस यहाँ तक लाए हैं उस तरीके से इसको भी हल करना है। तो आप सेम तरीका x + 3 डाल दीजिएगा, उसके बाद इससे गुना कर देंगे 3y और 3 × 9 हो गया। अब आपको फिर करना है x + 3 को रहने दीजिए, और यहाँ बराबर में है, इस पर इधर लाएंगे तो माइनस में 3y आ जाएगा। उसके बाद इसको इस पर भेज देंगे तो माइनस में 9 भी आ जाएगा। अब बराबर में कुछ नहीं बचता, 0 बच गया है। चलिए तो आपको कर लेना है x माइनस में 3y कर लेना। उसके बाद यहाँ प्लस में 3 बचा था, तो यहाँ माइनस में 9 है, तो घट के माइनस में 6 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो गया दोस्तों, समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम ग्राफी विधि से हमको हल करना होगा। तो पहले आपको हम कुछ नोटिस लिख लें, मतलब पहले हमको समीकरण 1 से निकालना होगा पॉइंट को। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण, सॉरी दोस्तों हम शॉर्ट में समीकरण लिख दिए हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1। तो समीकरण 1 यहाँ है x - 7y + 49 बराबर 0। तो यहाँ लिख लीजिए x क्या दोस्तों, x - 7y, x - 7y और क्या प्लस 42, सॉरी दोस्तों 42 था यहाँ, 42 और बराबर में 0। चलिए यहाँ मेरा एक समीकरण हुआ है। अगर हम
एक्स को रख देते हैं, एक्स को रख देते हैं हम। 42 है प्लस में है, प्लस में 42 है और माइनस में 7 है, तो हम इसको इस पार भेज देंगे। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, हम इसको इस पार भेज देंगे, यानी कि एक्स यहाँ रहने दीजिए। -7y है और प्लस 42 है, तो 0 को इस पार अगर हम भेज देंगे तो मेरा बराबर यहाँ हो जाएगा और यहाँ प्लस में 7y हो जाएगा और यहाँ माइनस में 42। कहाँ है कि अगर बराबर के इस पार भेजेंगे तो अगर माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, गौर कीजिएगा। तो यहाँ प्लस में था, ई -42 हो गया है। अब यहाँ तक तो हो गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैंने तो समीकरण 1 से निकाल लिए हैं इतना, ठीक है। समीकरण 1 से निकाले हैं, यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1, x -7y + 42 बराबर 0। समीकरण 1 से यहाँ तक निकाल लिए हैं। अब समीकरण 2 का निकालेंगे, समीकरण 2 का निकालेंगे, समीकरण 2 अब हम दूसरे पेज में निकालते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। ओके दोस्तों, मैंने समीकरण 2 उतार दिया है। अब इसको निकालना है, जैसे हम समीकरण 1 को निकाले हैं, अब समीकरण 2 को भी निकालना है। निकालने का तरीका आपका सेम वही है जैसे कि आप निकालेंगे। हाँ, तो x को रहने दीजिए और यहाँ -3y है और -6, दोनों को उस पार भेज देंगे, बराबर के उस पार भेज देंगे। तो यहाँ x के बराबर, x के सामने बराबर लगा देंगे। उसके बाद 3y + 6 निकल गया है। अब इसका भी हम निकालेंगे बिंदु, जिसको हम बोलते हैं इसका पॉइंट, ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, x/y दे के कम से कम 2 बिंदु, मतलब 2 पॉइंट होना चाहिए इसका। अगर हम मान लेते हैं y का वैल्यू मान लेते हैं हम 3, y को अगर हम मान लेते हैं 3, तो 3 × 9 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर हम 3 मान लिए 3 और इसके साथ गुना करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा। 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15, तो x बराबर कितना होता है, 15। तो x का वैल्यू 15 निकल गया है। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम y का वैल्यू मान लेते हैं, हम 2 मान लेते हैं, तो 3 दूना 6, 6 और 6, y का वैल्यू 2 मान 2 लिख देते हैं, और 3 दूना 6 और 6 12, तो x का वैल्यू कितना हुआ, 12। ये तो 2 मेरा पॉइंट हुआ और एक पॉइंट मान लेना है। अगर हम मान लेते हैं, हम शॉर्टे मानते हैं, 1 मान लें तो y का वैल्यू 1 मान लिए हैं, तो 3 गुना 1 3 और 6, 6 और 3 जोड़ के कितना होता है, 9 होता है। तो x का वैल्यू कितना हुआ दोस्तों, 9 हुआ। तो मेरा 3 पॉइंट समीकरण 2 का निकाले हैं। अगर हम और एक तो निकालना है, मेरा समीकरण 1 का निकाले हैं लेकिन पॉइंट नहीं निकाले हैं, उसका भी निकाल देते हैं दोस्तों। यहाँ है मेरा, देखें कि यहाँ x बराबर 7y - 42, तो हम निकाल दें, इसका भी पॉइंट निकालना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 का। तो मैंने लिख के रखे हैं x/y। तो अब आपको करना क्या है, सेम तरीका कि अगर हम यहाँ 42 है, यहाँ माइनस में 42 है और यहाँ 7y है। अगर हम y का वैल्यू 1 मान लेते हैं, y का वैल्यू 1 मान लें, तो 7 गुना 1, तो 42 से अगर 7 घटाएंगे, 42 से 7 घटाएंगे तो कितना होता है दोस्तों, यहाँ का 2 और वहाँ का 5। तो मेरा 42 से अगर हम 7 घटाएंगे तो मेरा माइनस में 35 बैठता है, माइनस में 35। ओके दोस्तों, अगर हम y का वैल्यू अगर हम 7 मान लेते हैं, तो 7 ही 7 49 से अगर हम 42 को घटा देंगे, जैसे 42 माइनस में है तो 42 को घटा देंगे, तो सेम तरीका y का वैल्यू भी 7 और x का वैल्यू भी 7 निकल जाता है।
हाँ, ये तो मेरा 2 स्टेप हुआ। और 3 स्टेप में क्या करेंगे, अगर हम y का वैल्यू मान लेते हैं 2, y का वैल्यू 2 मान लिए, तो 7 दूना 14, 14 जो हुआ तो 42 भी घटेगा। 42 मतलब प्लस में है तो माइनस में घटेगा। तो मेरा 14 से मान लेते हैं, 14 से 42 से 14 घटेगा। तो यहाँ हम थोड़ा करके देखते हैं, 42 से 14 घटेगा तो कितना, 2, 12 से 4 घटेगा 8, और 3 से 1 घटेगा 2, 28। हाँ, तो मेरा यहाँ माइनस में 28 होता है, माइनस में 28। तो यह मेरा 3 स्टेप हो गया है।